नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी, जो पुस्तक पुनीत कुमार राय जी की है। साथियों, इस पुस्तक से हम एक संपूर्ण प्रश्नमाला श्रृंखला शुरू किए हैं और इस पुस्तक की साथियों जो भी तथ्यात्मक बिंदु हैं उन सबसे हम एक प्रश्नोत्तरी के रूप में आपसे चर्चा कर रहे हैं। काव्य शास्त्र का साथियों ये आपका 5वां वीडियो है और इस पुस्तक से है भी 5वां आपका वीडियो है। तो चलिएगा हम देखते हैं आज की हमारी प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न कौन सा है। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न हमारा है कि आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौणता एवं अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं। आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की 3 प्रधानता, गौणता एवं अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं आपको बताने हैं। तो साथियों, आधार पर कितने काव्य के भेद हुए हैं? तो 3 हुए हैं। कितने? 3। और 3 कौन कौन से हैं? तो 3 आपके उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम, मध्यम और अधम। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया? हिंदी ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप का विवेचन सर्वप्रथम किसने किया? तो साथियों चिंतामणि ने। किसने किया? चिंतामणि ने किया। अगला देखिए, आधुनिक काल के प्रारंभिक समय में सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने किस ग्रंथ की रचना की जो आगे चलकर रस मंजरी और अलंकार मंजरी के रूप में प्रकाशित हुआ? आधुनिक काल में प्रारंभिक समय में सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो साथियों वह ग्रंथ कौन सा है? तो वो है काव्यकल्पद्रुम। काव्यकल्पद्रुम, ठीक है। अगला देखिए, पंडित राम दहिन मिश्र ने किस किस ग्रंथ की रचना की है? तो पंडित राम दहिन मिश्र ने काव्यालोक, काव्य दर्पण, किस किस की? एक तो काव्यालोक और काव्य दर्पण, इन 2 ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। इसका प्रकाशन काल कितना है? काव्यालोक का 1942, इसका है 1942, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला है प्रश्न हमारा कि आचार्य विश्वेश्वर रचित ध्वन्यालोक कब की है? 1950 ईस्वी के हिंदी भाष्य की विस्तृत भूमिका लिखकर किसने ध्वनि सिद्धांत का पुनर्मूल्यांकन किया? बताइए, पुनर्मूल्यांकन किया। तो साथियों आंसर इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रमुख ध्वनि विरोधी आचार्य कौन कौन हैं? ध्वनि विरोधी आचार्य, देखिए ध्वनि विरोधी आचार्य यहाँ देख लेते हैं। पहले तो ध्वनि विरोधी आचार्य आपके हैं, कौन है? मुकुल भट्ट, ठीक है। और कौन है ध्वनि विरोधी आचार्य? प्रतिहारे इंदुराज। और कौन है? और हैं भट्ट नायक और धनंजय धनिक और कुंतक महिम भट्ट। एक कुंतक हैं और कौन है? इसके अलावा महिम भट्ट भी हैं, महिम भट्ट, ठीक है। इतने लोग कौन हैं? ध्वनि विरोधी आचार्य, ठीक है। अगला देखिए, अविधावृत्ति मातृका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? अविधावृत्ति मातृका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो मुकुल भट्ट ने की है। अगला देखिए, किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि का अंतर्भाव लक्षणा के अंतर्गत किया है? किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि का अंतर्भाव लक्षणा के अंतर्गत किया है? तो साथियों किसने किया है? मुकुल भट्ट। और देखिए, उद्भट कृत काव्यालंकार सार संग्रह की टीका लघुवृत्ति का प्रणयन किसने किया है? बताइए, का प्रणयन
किसने किया है? उद्भटकृत काव्यालंकार सार संग्रह की टीका का, तो टीका कौन सी है? लघुवृत्ति, उसका प्रणयन किसने किया है? प्रतिहारेंदुराज, प्रतिहारेंदुराज ने। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि सिद्धांत का खंडन करते हुए इसका अंतराभाव अलंकार में किया है? इसका अंतर्भाव अलंकार में किया है, तो बताइएगा किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने? तो ये भी उत्तर प्रतिहारे इंदुराज ही होगा, प्रतिहारे इंदुराज। माने किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि सिद्धांत का खंडन करते हुए इसका अंतर्भाव अलंकार में किया है? हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना भट्टनायक ने की है। किसने की है? भट्टनायक। और देखिए, धनंजय रचित दशरूपक की टीका क्या है? अवलोक के अवलोक क्या है रे? टीका क्या है? धनंजय रचित दशरूपक की टीका क्या है? अवलोक। उसके रचयिता कौन है? बताइए। तो इसके रचयिता कौन है? याद रखना है, अवलोक के रचयिता धनिक हैं। कौन है? धनिक। और देखिए, किस ध्वनि विरोधी आचार्यों ने तात्पर्य शक्ति में ध्वनि का अंतर्भाव सिद्ध किया है? ध्वनि विरोधी आचार्यों ने तात्पर्य शक्ति में ध्वनि का अंतर्भाव सिद्ध किया है। तो क्या हो जाएगा? धनंजय धनिक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने व्यंजना का अंतर्भाव अभिधा में किया है? व्यंजना का अंतर्भाव अभिधा में किया है, तो कुंतक ने। किसने किया है? आचार्य कुंतक। चलिए अगला प्रश्न क्या है? व्यक्ति विवेक के रचयिता कौन है? तो साथियों, व्यक्ति विवेक के रचयिता हैं महिम भट्ट। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अनुमान या अनुमिति में ध्वनि के समस्त भेदों व अंतर्भाव सिद्ध करने का प्रयास किया है? बताइए, किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने? तो क्या हो जाएगा? महिम भट्ट। उत्तर हो जाएगा महिम भट्ट। अगला है, हिंदी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका किसने लिखी? हिंदी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका किसने लिखी है? तो साथियों, उत्तर डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी। अगला प्रश्न है, अनुमानवादी आचार्य कौन है? अनुमानवादी आचार्य कौन है? तो साथियों, उत्तर है महिम भट्ट। महिम भट्ट कौन है? अनुमानवादी आचार्य। रुय्यक के अलंकार सर्वस्व की टीका विमर्शिनी टीका में जयरथ ने ध्वनि विरोधी, ये यहाँ ध्वनि हो जाएगा, ध्वनि विरोधी कितने मतों का उल्लेख किया है? ध्वनि विरोधी कितने मतों का उल्लेख किया है? तो साथियों, 12 मतों का। रुय्यक के अलंकार सर्वस्व की टीका विमर्शिनी टीका में जयरथ ने ध्वनि विरोधी कितने मतों का उल्लेख किया है? तो 12 मतों का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आनंदवर्धन ने ध्वनि विरोधी 3 किन मतों का उल्लेख किया है? ध्वनि विरोधी 3 किन मतों का उल्लेख किया है? किसने? आनंदवर्धन ने। तो साथियों देखिए, कौन कौन से हैं? एक तो है आपका अभाववादी, दूसरा है भक्तिवादी, और तीसरा है अलक्षणीयतावादी। ठीक है, इसी को हम अनिर्वचनीयतावादी भी कह देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इनमें से अभाववादी को विपर्य मूलक, भक्तिवादी को संदेह मूलक तथा अलक्षणीयवादी को क्या कहते हैं? अज्ञान मूलक कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न है, किस ध्वनि विरोधी मत में
ध्वन्यमान अर्थ ध्वनि को लक्षणा या गौणीय वृत्ति में प्रतीत, तो यहाँ पर ये क्या है, गौणीय वृत्ति से प्रतीत होने वाला गौण या क्या कहा जाता है, भाक्त कहा जाता है, भाक्त कहा गया है। किस ध्वनि विरोधी मत में ध्वन्यमान अर्थ को लक्षणा या गौणी वृत्ति से प्रतीत होने वाला गौण या भाक्त कहा गया है? तो क्या कहा गया है, भक्तिवाद, भक्तिवाद। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे रस संप्रदाय को। देखिए, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता एवं रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है, बताइए। तो रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि माने जाते हैं। और ग्रंथ कौन सा है, तो नाट्यशास्त्र, उनका ही ग्रंथ कौन सा है, नाट्यशास्त्र, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, चलिए। अगला है हमारा, नोट करके है, अभिनव गुप्त की अभिनव भारती और शारदा तनय के भाव प्रकाशन में भर पूर्व रस मीमांसा की, है ना, प्रकाशन में भरत पूर्व रस मीमांसा की 2 परंपराएं उल्लिखित हैं, जिनमें प्रथम के पुरस्कर्ता दृहि ब्रह्मा थे और दूसरे के वासुकी। प्रथम मत 8 रसों को मान्यता देता था, प्रथम मत में 8 रसों की मान्यता थी, तथा द्वितीय अनुमान शांत सहित जो रस हैं वो मान्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, गस्तबो पेतान काव्यार्थन भावयन्यतीति भावा इति, जो वाणी अंग सत्व युक्त काव्यार्थों को भाक्ति करे या आस्वादन योग्य बनाए, इन्हें भाव कहते हैं। युक्ति किसकी है, यह युक्ति किसकी है कि बागांग सत्वोपेतान काव्यार्थान भावायन्तीति भावा इति, यह किसकी है, तो भरत मुनि की है, ये भरत मुनि की युक्ति है। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्तिया, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के और विभाव भाव अनुभाव और व्यभिचारी, ठीक है, के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। युक्ति किसकी है, यह युक्ति किसकी है, भरत मुनि की, ये भी भरत मुनि की है। अगला देखिए, अगला है प्रश्न है कि भरत ने नाट्यशास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कितने रसों का, तो 8 रसों का। कितने, 8 रसों का उन्होंने बात कही है। कौन कौन से हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, बीभत्स, भयानक, अद्भुत। ठीक है, कौन सा रस छोड़ दिया है, शांत रस उन्होंने 9 रसों में नहीं रखा है, और सभी वे ही रस हैं। ठीक है, याद रखिए। भरत ने कितने संचारी भावों तथा सात्विक भावों का तथा स्थायी भावों का उल्लेख किया है, तो साथियों देखिए, याद रखिए, 8 स्थायी भाव उन्होंने, 8 क्या माने हैं, स्थायी भाव, क्योंकि 8 स्थायी भाव हैं, क्योंकि उन्होंने 8 ही रस माने हैं। और क्या, 8 ही सात्विक भाव माने हैं। सात्विक भाव कितने माने हैं, 8। और याद रखिए 33 संचारी भाव माने हैं। 33 उन्होंने क्या माने हैं, संचारी भाव। अगला देखें, भरत के नाट्यशास्त्र में मुख्य रस कौन सा है, तो भरत के नाट्यशास्त्र में उन्होंने मुख्य रस किसको माना है, तो याद रखिएगा, भरत के नाट्यशास्त्र में उनका जो मुख्य रस है वो आप लोग बताएं कौन सा है। तो तो 4 उनके मुख्य रस हैं। कौन कौन से हैं, देखिए, श्रृंगार, रौद्र, वीर और बीभत्स, ये इनके भरत के 4 मुख्य रस हैं। इनके अलावा उन्होंने गौण रस कौन कौन से हैं, अलावा जैसे हास्य, इन्होंने गौण रस मान लिए हैं, हास्य गौण रस मान लिया, करुण गौण रस मान लिया,
अद्भुत भी उन्होंने गौण रस मान लिया, और भयानक ये इन्होंने गौण रस मान लिए हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है, नोट करके है कि इनसे क्रमशः 4 अन्य रस हास्य, करुण, अद्भुत एवं भयानक। भरत के अनुसार रस के देवता एवं उनके रंग। देखिए भरत के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस है श्रृंगार। सबसे पहले हम श्रृंगार की बात करें तो श्रृंगार का रस कौन सा है? श्याम। और देवता कौन से हैं इसके? विष्णु। किस रस के? श्रृंगार के। अगला रस है हास्य, और इसके रंग कौन सा है? श्वेत। और देवता हैं इसके प्रमथ। प्रमथ। और देखिए अगला रस है करुण रस। करुण रस के हैं कपोत रंग है। देवता कौन है? यम। रौद्र रस, रौद्र रस है रक्त। रुद्र। अगला जो रस है वो है वीर रस। गौर, महेंद्र। यम इनके देवता ही महेंद्र। अगला है भयानक। कृष्ण रंग है, कृष्ण रंग। अगला है देखिए बीभत्स। बीभत्स नीला रंग है, और महाकाल देवता हैं। अद्भुत, अद्भुत रस है, पीत रंग है, और देवता हैं ब्रह्मा। ठीक है, ये रस, रंग और उनके देवता हुए। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। भरत ने हास्य रस के कितने भेदों का उल्लेख किया है? तो भरत ने हास्य रस के कितने भेद बताए हैं? 8। कौन कौन से? स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अतिहसित और अवहसित और आत्मस्थ, आत्मस्थ और एक और है परस्थ, परस्थ। ये 8 भेद बताएं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रस के 3 भेद दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर किस आचार्य ने किए हैं? बताइए किस आचार्य ने किए हैं? तो भरत मुनि ने। भरत मुनि। भरत ने अपने रस विवेचन में किस रस को स्थान नहीं दिया है? तो भरत ने अपने रस विवेचन में किसको स्थान नहीं दिया है? तो याद रखिएगा शांत रस को, शांत रस को। और भरत के अनुसार नाटक का मुख्य ध्येय क्या है? तो भरत के अनुसार नाटक का मुख्य ध्येय है रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है, किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार्य न मानकर अलंकार स्वीकार किया? अलंकार्य न मानकर क्या किया? अलंकार स्वीकार किया तथा विभाव को ही रस माना। बताइए, तो यह मानने वाले कौन है? भामह। कौन है? भामह। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्यस्य ग्राम्यता योनि माधुर्य दर्शितो रसा उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति किसकी है साथियों? तो दंडी की। किसकी है? दंडी। अगला देखिए, किस अलंकारवादी आचार्य ने रसवत, प्रेयस, ऊर्जस्वी एवं समाहित अलंकार के रूप में रस के विविध अंगों का विवरण प्रस्तुत किया है? बताइए। तो उद्भट ने।
उद्भट। क्या उत्तर हो जाएगा? उद्भट। अगला देखिए, किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस को गुण के अंतर्गत स्थान और कांति गुण का वर्णन करते हुए रस से युक्त माना? रस से युक्त माना वामन, वामन ने। अगला देखिए, दीप्ति रसत्वम कांतिहा उक्ति किसकी है? दीप्ति रसत्वम कांतिहा उक्ति किसकी है? तो वामन की है। किसकी है? वामन की। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस आचार्य ने शांत और प्रियान नामक दो अन्य रसों का वर्णन कर उनकी संख्या 10 कर दी है? किस आचार्य ने शांत और प्रियान नामक दो अन्य रसों का वर्णन कर उनकी संख्या 10 कर दी है? तो रुद्रट ने, रुद्रट ने। ठीक है, माने कि उन्होंने शांत और प्रियान नामक, प्रियान भी उन्होंने रस माना है। अगला देखिए प्रश्न है, किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार की दासता से मुक्त कर उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया है? उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया है, बताइए। किस अलंकारवादी आचार्य ने? तो भामा ने। किसने? भामा ने। अगला देखिए, किस आचार्य ने सर्वप्रथम रीतियों एवं वृत्तियों के रसानुकूल प्रयोग पर बल देकर रस सिद्धांत के इतिहास में सर्वथा नूतन तथ्य प्रस्तुत किया है? बताइए, किस आचार्य ने सर्वप्रथम रीतियों एवं वृत्तियों के रसानुकूल प्रयोग पर बल देकर रस सिद्धांत के इतिहास में सर्वथा नूतन तथ्य प्रस्तुत किया है? बताइए। तो यह इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। तो रुद्रट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुद्रट। ठीक है। किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार की दासता से मुक्त कर उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया है? स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया है, तो क्या हो जाएगा साथियों? ये गलत हो जाएगा, भामा नहीं है, रुद्रट होगा। रुद्रट ही होगा। ठीक है, रुद्रट, माफ़ करें, रुद्रट है। अगला देखिए, किस आचार्य ने श्रृंगार के संभोग और विप्रलंब प्रकार के अतिरिक्त दो अन्य नवीन भेदों प्रच्छन्न तथा प्रकाश का उल्लेख किया है? बताइए, प्रच्छन्न और प्रकाश का उल्लेख किसमें किया गया है? किसने किया है? तो रुद्रट ने किया है। ये भी रुद्रट ने ही किया है। अगला देखिए, किस आचार्य ने विप्रलंब श्रृंगार के 4 भेदों प्रथमानुराग, भान, प्रभास तथा करुण का विवेचन किया है? प्रथमानुराग, भान, प्रभास तथा करुण का विवेचन किया है किस आचार्य ने? तो साथियों रुद्रट ने। रुद्रट ने। आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव किसे माना है? आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव किसे माना है? सम्यक ज्ञान को। सम्यक ज्ञान को। सम्यक ज्ञान को। ठीक है। अगला देखें, किस आचार्य ने श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका भेद का निरूपण कर रस विवेचन के इतिहास में नवीन दिशा का निर्देश किया है? नवीन दिशा का निर्देश किया है, बताइए। किस आचार्य ने श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका भेद का निरूपण कर रस विवेचन में इतिहास में नवीन दिशा का निर्देश किया है? तो रुद्रट ने। अगला देखिए, किस आचार्य ने वृत्तियों को रसावस्थान सूचक माना है या कहा है? बताइए, किस आचार्य ने वृत्तियों को रसावस्थान सूचक कहा है? तो रुद्रभट्ट ने। रुद्रभट्ट ने। अगला देखिए, रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय किसे है? रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय किसे है? तो आनंदवर्धन। आनंदवर्धन को। आनंदवर्धन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय किसे है? रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय किसे है? तो आनंदवर्धन को, बताया अभी। अगला है, किस आचार्य ने काव्य की आत्मा ध्वनि स्वीकार कर ध्वनि का प्राण रस रस ध्वनि को माना है? किस आचार्य ने काव्य की आत्मा ध्वनि स्वीकार कर ध्वनि का प्राण रस या रस ध्वनि को माना है? तो आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन ने किन रसों को प्रमुखता दी है? तो आनंदवर्धन ने श्रृंगार और शांत को, श्रृंगार व शांत रस को प्रधानता दी है।
विद्वानों ने रस विवेचन का स्वर्णिम युग किस काल को माना है? विद्वानों ने रस विवेचन का स्वर्णिम युग किस काल को माना है? तो साथियों याद रखिएगा, कब माना है? आपका 850 ईस्वी से 1050 ईस्वी के आसपास के समय को, समय को स्वर्णिम युग माना है। विभावैरनु भावैश्चा सात्विके वर्य व्यभिचारी भी आनीयमानः स्वाद्यत्वभावो रसा स्मृतिः। यह युक्ति, यह आपकी जो उक्ति है, इसका देखिए आगे है, और विभाव अनुभाव सात्विक तथा व्यभिचारी भावों द्वारा स्थायी भाव जब आस्वादय के योग्य बने तो उसे रस कहते हैं। कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो साथियों यह कथन है धनंजय का। किसका है? धनंजय। ठीक है। काव्य और रस में भाव्य भावक संबंध की स्थापना किसने की है? काव्य और रस में भाव्य भावक संबंध की स्थापना किसने की है? तो साथियों क्या हो जाएगा उत्तर? तो उत्तर हो जाएगा धनिक ने। ठीक है, याद रखिएगा, धनिक ने की है। तो साथियों आज के लिए बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। तो आप लोग वीडियो कैसा लग रहा है आपको सेशन, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कमेंट करें। ठीक है, और कोई भी आपकी राय सुझाव और बात है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलिएगा, और आप लोग PDF के लिए टेलीग्राम चैनल हमारा जो है वो ज्वाइन कर लें। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ जाएंगे। इसके अलावा हमारी 2 क्लास चल रही हैं, है ना। क्लास 2 जो चल रही हैं वो एक सुबह 6 बजे है, पुनीत राय जी की प्रश्नोत्तरी है, और रात्रि 9 बजे। ठीक है, ये सुबह है, ये आपकी रात्रि 9 बजे, ये आपकी सरस्वती पांडे जी की है। ठीक है, ये आपकी 2 क्लास मिलती हैं। आप लोग पढ़ते चलिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।